तमिलनाडु के के स्टालिन ने एक और बार ये बात घोषित कर दी कि उनको वहां के हिंदुओं से घृणा हो चुकी है। जी हाँ, हमने बीते दिनों बहुत से ऐसी चीजें देखी जहां पर तमिलनाडु के सीएम और उनके बेटे जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हिंदू श्रद्धालु को या हिंदुओं को परेशान करने में। जी हाँ, जहां पर भी हिंदू सवाल उठाते हैं तमिलनाडु के अंदर, वहां पर एक नया इशू खड़ा हो जाता है। जब बात आती है हिंदुओं के हित के लिए, तब एक और नया इशू खड़ा हो जाता है। इस वजह से वहां पर अब हिंदुओं की जो सरकार है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, इसी वजह से दक्षिण भारत के अंदर अगर आप मेजर स्टेट्स देखेंगे तो वहां पे आरएसएस की शाखाओं पर अब उंगली उठाई जा रही है, उनको रोका जा रहा है, उनको हिंदुओं तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, के स्टालिन ने ऐसे बीते दिनों में अलग अलग चीजें की, जहां पर पहले उन्होंने हिंदी सॉन्ग्स, हिंदी बोल्ड हिंदी लेटर्स, और फिर साथ ही साथ अगर कोई होर्डिंग है उस पर हिंदी नहीं लिखी होनी चाहिए, ऐसे प्रावधान अपने संसद के अंदर लाए थे। उसके बाद से अब तो बात हिंदू श्रद्धालु की आस्था पर आ चुकी है। इस इंसिडेंट ने हमें बता दिया है कि तमिलनाडु के अंदर हिंदू श्रद्धालुओं का क्या स्तर है इस समय। आइए पहले देखते हैं कि ऐसा किया क्या है इस बार डीएमके की सरकार ने। एक्चुअली तमिलनाडु के अंदर एक मंदिर है जो कि एक हिल टॉप पर है। उस मंदिर में हिंदू श्रद्धालु इस बार जाना चाहते थे, और जहां पे ऊपर के स्थल पे जैसे वैष्णो देवी है टॉप पर है, वैसे ही वो टॉप पर इस बार उनका एक फेस्टिवल होता है जिसके अंदर वो दीप जलाना चाहते थे। हालांकि हमेशा से ये जो दीप जलाने का प्रचलन था ये नीचे तक ही रखा जाता था, क्योंकि मंदिर के उस ऊपर तक एक और मस्जिद भी स्थिर था। इस वजह से मैक्सिमम ऑफ द टाइम श्रद्धालु नीचे ही जाके करते थे। इस बार इन श्रद्धालु का मन हुआ कि हमें इस बार ऊपर जाकर ही जो इनका देव दीपम है उसे जलाना है। इसके लिए ये पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट के अंदर। मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी प्ली अप्लाई किया। वहां पे उन्होंने बोला कि हमें परमिशन दीजिए कि हम इस बार जाकर ऊपर दिया जला सके। मद्रास हाई कोर्ट ने भी श्रद्धालु की बात सुनी और उनकी जो पूरी अर्जी थी उसे एक्सेप्ट कर लिया, उनको परमिशन दे दी कि आप जा सकते हैं ऊपर। साथ ही साथ मद्रास हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि आप अपने साथ पुलिस भी लेके जाइएगा ताकि सिक्योरिटी रहे, क्योंकि जंगल का पूरा मामला था। इस वजह से कोर्ट ने पूरी सहानुभूति और सहायता दिखाई आपके श्रद्धालु के साथ। और हो भी क्यों ना, इसमें गलत क्या है? आपके पास एक मंदिर है, वहां पे आपकी श्रद्धा है, आपको जाके पूजा करनी है, तो वो आपका अपना हक है, उसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। हर रिलीजन के अपने एक्ट्स होते हैं और आपको संविधान ने ये हक दिया है कि आप वो सब चीजें कर सकते हैं। उसी और डीएमके की सरकार को ये बात पता चल गई। डीएमके सरकार ने वहां पे सेक्शन 144 लगा दिया और बोला कि इस पूरे ऑर्डर को स्टे पे लगाया जाए। जी हाँ, वो मद्रास हाई कोर्ट से लड़ने पर उतर गए कि आपने क्यों परमिशन दी और कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। और साथ ही साथ रीजन ये दिया क्योंकि वहां पे एक मस्जिद है और हिंदू और मुस्लिम का विवाद हो सकता है। ये कैसा रीजन था? वहां पे जस्ट बिकॉज वहां पे मस्जिद है तो हिंदू श्रद्धालु अपनी श्रद्धा पूर्वक स्थिति में ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब देश में अलग अलग जगहों पे अगर मस्जिद है तो डर का माहौल बना रहना चाहिए। क्यों डरे कोई इंसान? अगर आपके स्टेट के अंदर जैसे आप बताते हैं कि कम्युनल हार्मनी बहुत ज्यादा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जाने दीजिए। जब हिंदू और मुस्लिम इतना मिल बांट के रहते हैं, और अगर ये विवाद शायद था भी नहीं इतना बड़ा, क्योंकि अगर एक मस्जिद है, यहाँ पे एक मंदिर है, तो ऐसा क्या ही विवाद हो जाएगा? जब ये विवाद इतना बड़ा था ही नहीं, तब भी हिंदू श्रद्धालु को क्यों रोका गया? दरअसल जो कि तमिलनाडु की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम अपने आप को द्रविडियंस कहते हैं, हिंदू भी नहीं कहते हैं। के स्टालिन की गवर्नमेंट ने एक और चीज बोली। डीएमके के लीडर कहते हैं ये जो लोग गए थे हाईकोर्ट में अपील डालने के लिए, ये लोग एक्चुअल में उस कल्चर के है ही नहीं, ये लोग बाहर से आए हुए हैं। पर ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया है अभी तक। बात सिर्फ इतनी सी है कि हिंदू श्रद्धालु को ऊपर जाने से मना किया जा रहा है क्योंकि वहां पे एक मस्जिद है। क्या आपने कभी भी लोगों को उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोका है अगर वहां पे एक मंदिर है? ये सवाल हमारे देश के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है कि हमेशा एक हिंदू ही क्यों सफर करे? अगर उसे कुछ करना है तो हमेशा के हमेशा उनके साथ ही क्यों रोक टोक होती है? अगर हिंदू और मुस्लिम विवाद होगा तो हिंदुओं को रोक दो। ये तो वही बात हो गई कि क्लास में दो बच्चे लड़ रहे हैं, सिर्फ एक बच्चे को रोका और दूसरे को वैसे ही रहने दिया कि तुम्हें जो मन करे वैसी मनमानी सामने लाके तुम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बायसनेस किस बात की दिखा रहे हैं? सरकार उनकी जनता का माई बाप होता है और उसके साथ अगर आप ऐसे एक्ट करेंगे
तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता का आपके ऊपर भरोसा कैसे रह जाएगा। हमने अक्सर देखा है कि सियासत के अंदर वोटर बैंक भरने की बहुत सी साजिशें होती हैं। बहुत तरीकों से लोग अपना माइनॉरिटी सपोर्ट से वोटर बैंक भरते हैं और डीएमके उन सब में से एकमात्र पार्टी ऐसी है जो ये चीज बहुत ज्यादा करती है। जी हाँ, अगर आप देखेंगे इस टाइम पर तो डीएमके का पूरा सपोर्ट ऑफ वोटर बैंक मैक्सिमम ऑफ द टाइम मुस्लिम और क्रिश्चियन से भरा होता है। इनफैक्ट उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी कुछ सालों पहले बोला था कि मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, मैं क्रिश्चियन मुस्लिम कुछ भी बन जाऊंगा पर हिंदू नहीं बनूंगा। तो ये सारे स्टेटमेंट्स ये लोग पहले ही दे चुके हैं। इनकी कट्टरवादिता जो हिंदुत्व के साथ है वो साफ साफ सामने आती है और ये अपनी कट्टरवादिता को सिर्फ और सिर्फ ये बोलकर छुपा लेते हैं या कवर कर लेते हैं कि हम विपक्षी दल के नेता हैं और हम बस रूलिंग पार्टी को की गलतियां निकाल रहे हैं। पर ये बहुत गलत था। इन सब मामले के आगे बढ़ने के बाद से श्रद्धालु ने वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस आई, मारपीट हुई, एक पूरी राइड की संभावना बैठ गई। जब उसके बाद से बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट वहां पे पहुंचे और उन्होंने भी इसके खिलाफ सवाल उठाया तो उनको अरेस्ट करा दिया गया। कहां गई तमिलनाडु की डेमोक्रेसी? जी हाँ, कांग्रेसी इस बार चुप क्यों है? जब अपने हित की बात करने बीजेपी लीडर्स पहुंचते तो उन्हें आप जेल में करवा देंगे जस्ट बिकॉज आपकी सरकार है यहाँ पे। ऐसे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे हर रोज पार्लियामेंट के बाहर खड़े होते हैं और यही एक स्टेटमेंट देते हैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम कि अलग अलग तरीके की प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी मीडिया है, फिर उसके बाद से मोदी एग्जिट पोल है। इन सब तरीकों के जब इल्जाम लगाए जाते हैं, अभी अभी का मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कैसे रेणुका चौधरी ने पार्लियामेंट के बाहर क्या बोला। उन्होंने बोला कि इन कुत्तों को क्यों रोक रहे हो, अंदर जो कुत्ते बैठे हुए हैं उनका तो कुछ करो। उन्होंने सिंपली और साफ साफ एमपीज को कुत्ता बोला। उसके बावजूद भी उनको अभी तक कोई उनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट आया है, ना ही वो जेल के अंदर है। वो आराम से अपने घर में पकौड़े खा रही होंगी और यहाँ पे जस्ट बिकॉज सही चीज के लिए बीजेपी लीडर सामने आए तो उनको अरेस्ट करा दिया गया। ये तो भाई एमके स्टालिन की डिक्टेटरशिप का नतीजा होता जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। कुछ दिनों के बाद से आपको वहां पे हिंदुओं की संभावनाएं और कम मिलती जाएंगी। साथ ही साथ कन्वर्जेंस भी एकदम हाई रेट पर है। मैं मान ही नहीं सकती अगर सरकार को इस चीज के बारे में पता ही ना हो। ये पूरा मैटर काफी हद तक आगे पहुंच चुका है। देखना ये होगा कि इसके अंदर अब क्या नई नीतियां सामने आएंगी, किस तरीके की बातें इसमें उत्पन्न होके आएंगी। इसके ऊपर तमिलनाडु की सरकार कैसे एक्ट करेगी और बीजेपी नेताओं के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस पर सेंटर किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल तमिलनाडु के अंदर ये उठ रहा है कि तमिलनाडु की सरकार इतनी बड़ी हो गई है कि न्यायाधीश को भी या फिर उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। कि तमिलनाडु के अंदर कोर्ट से ज्यादा सरकार को दर्जा दिया जा रहा है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर बेसिकली हमारे न्यायाधीश और न्यायपालिका को हमेशा सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता है, पर यहाँ पे उनको ही रोका जा रहा है। ये किस तरीके का मजाक चल रहा है तमिलनाडु के अंदर? इस चीज पर सेंटर को रिएक्ट करना चाहिए और आपको भी अपनी आंख खोल के देखनी चाहिए कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान की घटिया लड़ाई ऑपोजिशन वाले लड़ाते हैं और उसके बाद से बीजेपी पे एकमात्र तरीके से नाम लाके रख देते हैं। जी हाँ, और इन सब चीजों में क्या अपडेट आएंगी ये हम आपको बताते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ